पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ पहुंची है, जहां एक तरफ कादम्बरी जिसे यह पता लग चुका है कि पुष्पा के घर में कुछ ना कुछ तो महाभारत चल रही है। अब जहां तक हम कादम्बरी को जानते हैं, कादम्बरी इस सिचुएशन में इस चीज का फायदा तो जरूर उठाएगी। और दूसरी तरफ राजवीर शास्त्री, जिन्होंने पुष्पा को यह वार्निंग दे दी है, अगर उसे इंटर्नशिप में जीतना है तो उसे घर की परेशानी घर पर ही छोड़नी होगी। अब ऐसे में पुष्पा के सामने काफी बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि पुष्पा को इनमें से एक चीज को चुनना होगा, इंटर्नशिप की एग्जाम या फिर दीप्ति की देखभाल करना। अब ऐसे में यहाँ पर पुष्पा क्या करने वाली है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम दीप्ति को देखते हैं, दीप्ति जिससे ब्लडिंग होने लगती है। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं, पुष्पा जो कि यही सोच रही थी कि उसकी वजह से स्वरा किडनैप हुई। अगर वह स्वरा को टाइम पर लेने पहुंच जाती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। अब अम्मा पुष्पा को समझा ही रही थी, लेकिन इस वक्त तक प्रार्थना वहाँ पर आ जाती है और वह दीप्ति के बारे में पुष्पा को बता देती है। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं, दीप्ति जिसे डॉक्टर ने चेक कर लिया था। अब चेक करने के बाद सभी को बताते हैं कि दीप्ति की ब्लडिंग की वजह थी स्ट्रेस। अभी तो दीप्ति की हालत ठीक है, लेकिन आपको 48 घंटे तक दीप्ति की देखभाल करनी होगी। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद अश्विन, जो कि पुष्पा के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, और वह पुष्पा को कहता है कि माँ, ये सारी ही चीजें आपकी वजह से ही हो रही। अगर आप स्वरा को टाइम पर लेने के लिए पहुँच जाती तो इतना कुछ होता ही नहीं। दीप्ति और चिराग अश्विन को समझाते हैं, लेकिन अश्विन उनकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अश्विन की ये सारी बातें सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हम दीप्ति को देखते हैं, जो कि पुष्पा के पास आती है और अश्विन की तरफ से वह पुष्पा से माफी भी मांगती है। लेकिन इस वक्त तक अश्विन, जो कि वहाँ पर मौजूद था, वह दीप्ति और पुष्पा की ये सारी बातें सुनने के बाद वह उनके पास आता है और उन्हें कहता है, माँ, ये सारी चीजें हो रही है, ये तो आपकी वजह से तो हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप स्वरा को टाइम से लेने के लिए पहुँच जाती, दीप्ति को इतना स्ट्रेस होता भी नहीं और दीप्ति को ब्लडिंग भी नहीं होती। अब इस वक्त तक प्रार्थना भी आती और वह अश्विन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन अश्विन, जो कि किसी की भी नहीं सुन रहा था, और वह प्रार्थना को इतना कह देता है, प्रार्थना, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग नहीं जान सकती। अश्विन के मुंह से सारी बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और चिराग, जो कि अश्विन को कहता है कि भैया, हमारे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, हम आपसे ज्यादा बच्चों की कीमत जानते हैं। अब इस बीच अश्विन और चिराग के बीच में काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। यहाँ तक कि आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि अश्विन, जो कि चिराग को थप्पड़ तक मार देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद पुष्पा भी अश्विन को एक थप्पड़ मार देती है। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह अकेले ही बाहर आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पा को भी बुरा लग रहा था, इसलिए वह अश्विन को मनाने के लिए बाहर आती है। लेकिन कादम्बरी अश्विन और पुष्पा को देख लेती है, जिसे देखने के बाद वह समझ जाती है कि हो ना हो पुष्पा के घर में काफी बड़ी महाभारत चल रही है। लेकिन अगले ही पल कादम्बरी, जो कि पुष्पा के पास आती और पुष्पा को कहती है, पुष्पा, तूने जैसा मेरा परिवार तोड़ा, उस तरह अब तेरा परिवार भी टूट रहा है। पुष्पा कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी, तेरा परिवार तेरी वजह से ही टूटा है, लेकिन मेरा परिवार, जो कि रात में लड़ता झगड़ता भी है, लेकिन सुबह सब अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं और रात की सारी बातें भी भूल जाती। इसलिए कादम्बरी, तेरे में और मेरे में काफी अंतर है। अब इतना कहकर पुष्पा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कादम्बरी, जिसका तो एक ही सपना है कि वह पुष्पा के परिवार को तोड़ दे और पुष्पा से बदला ले। अगले ही सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं, अश्विन, जिसे सुबह तक यह एहसास तो हो गया था, जो भी उसने रात को किया वह काफी गलत था, इसलिए वह खुद चिराग से गले मिलकर उससे माफी भी मांगता। और इसी प्यारे सीन के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राजवीर शास्त्री, जो कि पुष्पा को यहाँ कह देंगे कि अगर उसे इंटर्नशिप की एग्जाम में जीतना है, उसे अपने घर की समस्या घर पर ही छोड़नी होगी। अब एक तरफ पुष्पा, जिसे दीप्ति की देखभाल भी करनी है 48 घंटों तक, और दूसरी तरफ पुष्पा को कॉलेज में इंटर्नशिप की भी तैयारी करनी है। अब आने वाले एपिसोड में देखना है, इंटरेस्टिंग होगा कि इस सिचुएशन में पुष्पा क्या ऑप्शन चुनती है। खैर, ये तो
आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। यार आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।